बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणाले भक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति पद्म पुराण की दिव्य कथा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि। ये आज हम 28वें अध्याय की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। 28वें अध्याय की कथा के मायने आदरणीय सूत जी महाराज जी का ये कथा को वृतांत बता रहे और कह रहे हैं इस कथा को श्री कृष्ण जी अपनी अत्यंत प्यारी सत्य भामा को सुनाकर स्वयं संध्या करने के लिए राजभवन में गए थे। बड़ी गहरी बात है भाई। आदरणीय सूत जी महाराज कह रहे हैं ये कथा न कह भगवान स्वयं कृष्ण है जको आपकी प्रियतमा सत्यभामा ने बताई। अत्यंत प्यारी सत्यभामा को सुनाकर स्वयं संध्या करने के लिए राजभवन में गए थे। ऐसे महात्म्य से युक्त संपूर्ण पाप विनाशक विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक मास कहा गया है। हरि जागरण, प्रातः काल में स्नान और तुलसी महारानी की पूजा, अंत में उद्यापन तथा कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान ये कार्तिक व्रत के आवश्यक कार्य है। आवश्यक कार्य कार्तिक महीने में क्या है? हरि जागरण, भगवान को कीर्तन करो, प्रातः काल में स्नान, जल्दी आप स्नान भी करा, भगवान को कीर्तन भी करा, तुलसी महारानी की पूजा वह भी आप लोग करा, अंत में उद्यापन तथा कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान। उद्यापन आप जो व्रत झेला भी को तो उद्यापन या कोई सोमवार को व्रत करे, कोई मंगलवार को करे, भी अगर कार्तिक को एक महीने का कोई व्रत कर नियम पूर्वक झेले तो मान उद्यापन कराना चाहिए। कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान के दीपदान नित्य प्रति रोज करना चाहिए, चाहे 1 करो चाहे 2 करो, दीपदान करना चाहिए। ये कार्तिक मास के व्रत में आवश्यक कार्य है। आम भगवान प्रसन्न भी हुए और अति आवश्यक कार्य है। इन 5 व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास भर करता है वह भक्ति मुक्ति तथा दोनों फलों को प्राप्त करता है। ऋषिगणों ने कहा है विष्णु भगवान का प्रिय, अधिक फल को देने वाला और शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला इतिहास पूरे कार्तिक मास का विचित्र महात्म्य आपने कह दिया। इस मास का विचित्र महात्म्य सूत जी महाराज जी को बतायो और मोक्ष की चाह करने वाले अथवा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाशक के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि यदि कार्तिक व्रत किसी के संकट में फंस गया या किसी भयानक स्थान अथवा जंगल में रहे या रोग हो जाए तो कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि अतिशय फल देने वाला इस व्रत को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया विपत्ति पड़ जाने पर भी धीरता के साथ शिव तथा विष्णु भगवान के मंदिर में जागरण अवश्य करना चाहिए। इन मंदिरों के न रहने पर किसी भी देवता का मंदिर में उसे जागरण करना चाहिए और गहन जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करें। गहन जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर पीपल के वृक्ष या तुलसी के वृक्ष के नीचे भगवान ने याद करनो और विष्णु भगवान के पास विष्णु के निर्मित कीर्तन करे। इस प्रकार हजारों गाय दान के बराबर फल मिलता है। क्या 1000 गाय दान कर दो और बोले कार्तिक के महीने एक दिन का टिपस भी जाओ तो यहाँ अगली स्थिति में जा के कीर्तन कर लो, बराबर पुण्य है। और नाचने वाला प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। क्या कार्तिक के महीने जो प्राणी नृत्य करे ना वो समस्त तीर्थों के फल को फल प्राप्त करे। किसी एक आपत्ति में पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी न मिल सके तो केवल विष्णु भगवान के नाम से मात्र मार्जन होकर करना चाहिए। क्या अगर सूत जी महाराज के यहाँ अगला प्राणी जगह के जंगल में फंस जाओ तो तुलसी वन को सारो लेकर के भगवान की विरह में याद करके पश्चाताप करनो और विष्णु रोगी प्राणी वजह करके जड़ को मार्जन कर लेनो। यदि उद्यापन की विधि न कर सके तो व्रत के पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा दे, क्योंकि अलक्षित रूप से विष्णु भगवान लक्षित स्वरूप ब्राह्मण में ही है। पीपल के वृक्ष नीचे अथवा तुलसी में के वन में जागरण करे, विष्णु भगवान के पास विष्णु निर्मित कीर्तन करे। इस प्रकार जो प्राणी गाय दान प्राप्त करने को फल प्राप्त करे और उद्यापन की विधि जो को क्या प्राणी नहीं कर सके वो ब्राह्मण भोजन करा करके अरे भगवान विष्णु ने प्रसन्न कर सके।
यदि दीपदान न कर सके तो दूसरे के लिए देवे दीपक की वायु आदि से खूब सावधानी के साथ रक्षा करे और तुलसी महारानी के भाव में विष्णु ब्राह्मण का पूजन करे। और क्यों पूज्य माना है? सूत जी कह रहे हैं कि पिंपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है और बरगद का साक्षात शिव और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। ये तीन जगह के ब्रह्मा विष्णु शिव आगे द्वारा तीन वृक्षा की उत्पत्ति हुई है। भगवान विष्णु के द्वारा पिंपल और साक्षात बरगद को जो भगवान शिव के द्वारा और पलाश को वृक्ष जो साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा, इनके पूजन सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। तीनों के दर्शन मात्र कोई प्राणी अगर करे ना तो भी पाप का नाश हुआ है। ऋषि ने कहने लगे, ये धर्मज्ञ, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव जी की वृक्ष रूप क्यों हो गए, आप कृपा करके बताओ। ये सोनकादिक ऋषि कहे, माना महाराज शंको हो रही है कि भगवान भाई वृक्ष क्यों बनया, पिंपल क्यों बनया। यहाँ काल 4 दिन पहले की कथा आप सुनी, 22-23 अध्याय की कथा। मैंने वृतांत आयो, भगवान कृष्ण और शंकर नदी बढ़िया, जो वो आदमी नदी बन सके वो जड़ भी बन सके, पिंपल भी बन सके, है ना। मन श्राप लाग्यो भगवान ने। वेणी नदी और कृष्णा नदी की कथा सुनी कौन सुनी? सुनी ना। क्यों भगवान श्रापित हुआ की वजह? चाक्षुक मनवंतर यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ करो जना सावित्री जी की श्राप दियो ना गायत्री ने। जना भगवान के बढ़िया जड़ रूप से नदी बढ़िया, अट भगवान ने जगह वृक्ष बन जासी। तो ये जगह ऋषि ने जगह पूछे कि भगवान क्यों बने, तो इको वृतांत जो बतावे। भगवान कह रहे हैं कि भगवान शिव और पार्वती, पहले तो पूछो कि स्वामी एक तीनों जगह किया तो वृक्ष बढ़िया, यानी इनके पूजन तथा दर्शन से पापों का नाश कैसे होता है। तब ऋषिगणों ने कहा, धर्म की मुझे शंका है इस बात का, हमें आप उपाय बताओ। हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव वृक्ष रूप क्यों बने, आप कृपा करके बताएं। तब सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में किसी समय भगवान शंकर और पार्वती किसी एकांत स्थान में भोग विलास कर रहे थे। इसी समय उनके विषय भोग को विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्नि वहां पर गए और भोग विलास के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप दे दियो मां पार्वती। पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग आदि भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न किया, इसलिए आप सब लोग वृक्ष बन जाओ। इसलिए आप सब लोग वृक्ष बन जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु और शिव दोनों पीपल और वट बने। इसी कारण विष्णु भगवान तथा शिव जी दोनों पीपल और वट बन गए। और विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार के दिन ही पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए, बाकी दिना में नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु और शनिदेव के आपस में मेल है, ये वास्ते के पिंपल की पूजा कद करनी चाहिए शनिवार के दिन, बाकी दिना गमाइन पिंपल ने स्पर्श नहीं करना चाहिए। इति श्री पद्म पुराण भाषा टीका सहित कार्तिक माधव में 8वां अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। बोली द्वारिकाधीश भगवान की।